to think like UPSC. This is our sociology paper 1 going on and this is chapter 5. तो हमने अभी तक इससे पहले हमने इसमें कवर कर रखा है ऑलरेडी. योर चैप्टर स्ट्रैटिफिकेशन में बताया है आपको व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट इज मोबिलिटी, देन इनइक्वालिटी की थोड़ी सी स्टार्टिंग दी थी. इनइक्वालिटी आई थिंक आई कंप्लीटेड इनइक्वालिटी कंप्लीटली. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. इक्वालिटी क्या है? बेसिकली द टर्म इक्वालिटी जो है ना, ये आपको रेफर करती है लाइक एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वालिटी. लाइक आप हमारा फंडामेंटल राइट भी, राइट टू बी इक्वल, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना, राइट टू बी equal, right to equality basically. So you can say the term equality refers to the state of being equal in some respect. तो equality और a social equality जो है basically this refers to a condition, एक तरह की condition होती है जहाँ members of a group or a society have a equal access to or a अमाउंट ऑफ वेल्थ, प्रेस्टाइज और पावर. जैसे कि हर किसी का इक्वल वोट की काउंटिंग एक ही मानी जाती है, वोटिंग राइट सबके पास में एक है डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच और पुअर, और हर किसी को पब्लिक सर्विसेज में अप्लाई कर सकता है, पब्लिक सेक्टर के लिए जॉब्स को अप्लाई कर सकता है. एवरीवन हैज इक्वल राइट एज वेल एज लाइक रोडवेज, रेलवेज, इन सब का वो यूज कर सकता है. टाइप ऑफ इक्वालिटी किस तरह से है? बेसिकली सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, नेचुरल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी. जब सिविल इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ में रिप्रेजेंटेशन उसे मिलता है, तो इक्वालिटी इसमें सिविल इक्वालिटी. राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा. सोशल इक्वालिटी सेम स्टेटस, एजुकेशन एंड हेल्थ सबको मिलनी चाहिए. नेचुरल इक्वालिटी मैन एंड वुमेन आर इक्वल. जनरली आज भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और आज भी स्टिल men and women both are not treated equally as we have seen many cases in recent years. तो हमने काफ़ी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखा है स्टिल. और इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, अब जब हम आगे जाते हैं तो सोशल इक्वालिटी बेसिकली फोकस करती है किस पर? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पे. जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो ये क्या कर देती है? इनइक्वालिटी राइज हो जाती है. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अंडर वेल्थ बेसिकली वेल्थ को अंडरमाइन कर देती है. तो यहाँ पे ऑल अदर अटेम्प्ट्स एट इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल हाउ मटेरियल रिसोर्सेज हैव बीन अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड की प्रोग्रेस इन एजुकेशन सिस्टम. जैसे कि एक बच्चा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है. सरकारी स्कूल में उसको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उतने वेल ऑफ टीचर्स नहीं है सपोज, और मॉडर्न स्कूल इज लाइक दिल्ली का नंबर 1 स्कूल है. अब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है उसको, तो ये एक एक्सेसिबिलिटी का वो हो जाता है कि बच्चे को सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल, ये मैं पहले कवर करा चुकी हूँ. नाउ लेट्स dive into the another topic. This is your hierarchy. Hierarchy क्या होती है? Like एक जगह से दूसरी जगह अपर की तरफ जा सकते हैं, तो that is what hierarchy. So hierarchy in society is closely associated with the process of stratification. Hierarchy क्या है सोसाइटी में? Earlier I was into job, तो why I resigned? Because hierarchy was not that good. तो इसी की वजह से रिजाइन किया था. तो hierarchy प्ले करता है रोल. कैसे रोल प्ले करता है? तो हायरार्की इन सोसाइटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. जो आपका स्ट्रैटिफिकेशन है उसी के ऊपर डिपेंड करता है. वाइल वन ऑफ द व्यूज जो हम सोच सकते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हायरार्कीज एग्जिस्टेड, बट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन. मॉडर्न सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो देयर इज व्हाट? स्ट्रैटिफिकेशन है वहां पर. तो स्ट्रैटिफिकेशन किस तरह से कि जैसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सम सोशियोलॉजिस्ट कुछ कंसिडर करते हैं hierarchies prevailed in societies based on caste, state and social inequality were legitimized as naturally given. तो स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करेंगे तो ओवरव्यू हम स्ट्रैटिफिकेशन का करते हैं. जैसे हमने यहाँ देखा पेट्रियार्की, मेनी सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड जेंडर हायरार्कीज फेवरिंग मेन ओवर वुमेन. अब यहीं पे हम इसी में हम बोलेंगे नहीं केरला की साइड में मैटरनल वो चलता है, बट नहीं, वहाँ भी लाइक मैटरनल अंकल्स आर द बेसिकली दे आर लुकिंग आफ्टर यू एवरी टाइम. तो दैट इज व्हाट अगेन वहाँ भी आपकी पेट्रियार्की ही है. क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो अब क्लास सिस्टम क्या है? एक सोशल हायरार्की है बेस्ड ऑन वेल्थ, प्रोफेशन एंड कल्चरल स्टेटस. तो कास्ट सिस्टम क्या है आपका? दिस रेफर्स टू द सिस्टम जहां पे क्या है, पीपल आर बोर्न इनटू अ सर्टेन क्लास, सर्टेन कास्ट एंड
which determine who you marry and what job you can do। जैसे आज भी हम देखते हैं मंदिरों में जो पुजारी होते हैं या फिर रोड पर जो झाड़ू लगा रहे होते हैं वो मेजॉरिटी आर द वाल्मीकिस, जो रोड पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, और द फ्रॉम द लाइक शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। एंड पंडित जो है बेसिकली आपको मंदिर में जितने भी पुजारी मिलेंगे, कोई गुप्ता चौधरी ये नहीं मिलेंगे, आपको जितने भी पंडित हैं वो सारे के सारे पंडित कैटेगरी से ही मिलेंगे। तो दैट इज व्हाट वो डिसाइड कर देता, उनकी कास्ट डिसाइड कर देती कि भाई ये पंडित जाति में जन्म लिया है इसलिए वो पंडित बन सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, कास्ट सिस्टम है, अगेन ये कास्ट सिस्टम ही है। तो अभी रिसेंट में अगर हम पास्ट में एग्जांपल एक देखते हैं, अभी बीएचयू की बात है, शायद बीएचयू में एक प्रोफेसर अपॉइंट हुआ था एंड ही वाज ऑफ संस्कृत प्रोफेसर। और काफ़ी अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पिछले 2-3 साल से कनेक्टेड रहे हो, 5 साल आई थिंक लास्ट 5 ईयर और 3 ईयर्स 6 ईयर्स आसपास, तो आपने देखा होगा कि वो बीएचयू प्रोफेसर हु वाज अपॉइंटेड एज अ संस्कृत प्रोफेसर देयर इन बीएचयू यूनिवर्सिटी। सो ही वाज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, बट लोगों ने उसका अपॉइंटमेंट मतलब वहाँ से कैंसिलेशन करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, बट उसको संस्कृत पढ़ाने नहीं दिया। दैट वाज इस लेवल का हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सोचो, एक गवर्नमेंट बॉडी में यही सब सुधारना है। सबसे पहले अपनी सोच सुधारो, सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक सोशल हियरार्की एस्टैब्लिश करती है रैंकिंग सिस्टम दैट डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी किसको पहले मिलेगी किसको बाद में मिलेगी, रैंक के बेसिस पे ही होती है ना। हमें जैसे यूपीएससी में भी अलॉटमेंट होते हैं रैंकिंग के बेसिस पे ही होते हैं। ठीक है, अगर टॉप 100 में आते तो आपकी चॉइस के हिसाब से मिल जाता है, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सम तो वो मिल जाता है। बट अगर उसके बाद में नीचे बैक 700 में रैंक आई है, 600 में रैंक आई है, तो यू आर लेफ्ट आउट विद नथिंग। आपके पास में वो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको आपको मारना पड़ता है, बल्कि आपको जो मिलता है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सक्लूजन हम देखते हैं यहाँ पे, सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू व्हाट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सक्लूजन। तो हियरार्की हो गया हमारा। हियरार्की में हमने देखा कि स्ट्रैटिफिकेशन जो हो रहा है फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे हमने देखा हियरार्की ऑल्सो रिजल्ट इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, अनइक्वल रिवॉर्ड्स वगैरह। अनइक्वल रिवॉर्ड्स फर्दर रीइंफोर्स कर देता है हियरार्की को। तो मार्क्सिस्ट जो है वो परसीव करते हैं, एक सेकेंड, या मार्क्सिस्ट क्या करेंगे यहाँ पे परसीव करने की कोशिश करेंगे दिस हियरार्की एज अ डिजाइन ऑफ डोमिनेंट क्लास। हियरार्की बताती कि ये एक डोमिनेंट क्लास है जो आपको डोमिनेट करेगी और नेसेसिटी के लिए। एंड इन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं तो हियरार्की प्रोवाइड डायरेक्शन टू द कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए, एंड ये इंश्योर करती है दैट ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड। जितने भी हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई या गवर्नमेंट बॉडीज हो गई या हमारे इवन एज अ कंट्री हो गए, तो कैबिनेट हमारी डिसाइड करती है किस तरह से काम होगा। ठीक है, अब एक सेंटर उसको प्रोविजन देता है स्टेट को कि हाँ आपने इस तरह से इंटरनेशनल इंटीग्रिटी एंड ऑल यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। तो दैट इज व्हाट। तो इस तरह से ये क्या हियरार्की ही हेल्प भी करती है। तो ऐसा नहीं, हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। लाइक इन व्हेन वी सी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्मी की बात करते हैं, इट इज वेरी टाइट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लाइक हियरार्की लेवल टॉप नॉच का है। ठीक है, प्लस प्राइवेसी लेवल टॉप नॉच का है, स्टार्टअप टेक एंड फर्म्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी आपको हियरार्की दिखाई दे देती है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो लाइक सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पे रेफर करता है दैट वेज इन विच इंडिविजुअल में बिकम कट ऑफ। एक इंडिविजुअल कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से टोटल कट ऑफ हो जाता है उसका एक्सक्लूजन में। लाइक यहाँ सोशियोलॉजिस्ट कुछ रेफर करते हैं, बोलते हैं कि लाइक टर्म ओवर पॉवर्टी जब हो जाती है इन एनालाइजिंग द वेलबींग ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो सफर करते हैं मल्टीपल डेप्रिवेशन में। लाइक पॉवर्टी ऑफ अ सोशल एक्सक्लूजन का एक ये ड्रॉबैक, ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है एंड देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू द माइकल हर्लम्बस ही सेज इट रेफर्स टू द सिचुएशन। ये क्या है, इट इज रेफरिंग टू द सिचुएशन। एक तरह की सिचुएशन है, क्या है ये, एक तरह की सिचुएशन है जहां पे हम देखते हैं देयर लाइक इन विच मल्टीपल डेप्रिवेशन प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ सोशल एक्टिविटीज। तो सोशल exclusion according to the Ruth Lister, he says that in her seminal work उन्होंने लिखी थी पॉवर्टी, टाइटल क्या दिया था उन्होंने, पॉवर्टी 2004। अब ये लिख लो आप,
आराम से अभी नोट डाउन कर लो किसने लिखी थी ये। दिस वॉज रिटन बाय रूथ लिस्टर। ही रोट इन पॉवर्टी 2000, ये बुक का नाम है इनकी। तो इन्होंने उस बुक में लिखा था कि लाइक देयर इज डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बी कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाइडर सोसाइटी से कट ऑफ कर लेते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम हैविंग द सेम कम्युनिटीज में आपस में सेम कम्युनिटी में इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, दैट आर अवेलेबल टू द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को जो अवेलेबल है। लाइक इट मीन्स बीइंग लेफ्ट आउट। कैसा फील करते हैं? एलिनेटेड वाला, बीइंग लेफ्ट आउट। ठीक है, बीइंग लेफ्ट आउट, और सो इट कैन बी वॉलंटरी और ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रीजन। इट कैन बी वॉलंटरी ऑल्सो, लाइक जितने साधु संत परमात्मा है, साधु संत वगैरह हैं, ये लोग जो जंगलों में चले जाते हैं, अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, नॉर्मल दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। ये क्या हो गया? उन्होंने अपने आप से गिव अप कर दिया कि संन्यास धारण कर लिया, कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से, दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है। दे गिव अप एवरीथिंग एंड नाउ दे आर लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। अपना चुप अपने मन में, जो आपने नागा साधु जो सुनी होगी टर्म्स, तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो लाइक दे हैव अ वेरी हार्ड लाइफ, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, जहाँ उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया है। वो लाइमलाइट में भी नहीं आते, इतना दिखते नहीं, जैसे आज ये बाबा बागेश्वर धाम वगैरह इस तरह के जो गुरुज बने हुए हैं, इन लोगों की तरह नहीं दिखाई देते हैं, लाइमलाइट में रहते भी नहीं है, एंड दे डोंट इवन प्रेफर दैट थिंग। तो दैट इज व्हाट दे लेफ्ट थिंग। वहीं पे कुछ फैमिलीज हैं जो कंटिन्यूअसली ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू गवर्नमेंट की वजह से, जैसे कुछ विलेजेस आपको झारखंड में, बिहार में, अंदर के एरियाज में आपको कुछ विलेजेस ऐसे मिल जाएंगे जिनको सरकार ने कितने सालों से छुआ तक नहीं है, वहाँ पे कोई स्कूल तो दूर की बात है, वहाँ लाइक पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट कि बेसिक नेसेसिटी जो है, पीने का पानी, स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए, वो तक भी नहीं है। तो वहाँ पे लाइक रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी वगैरह भी मेजॉरिटली कौन काम कर रहा है, उन सब चीज़ों पर कौन काम कर रहे होते हैं, मेजॉरिटली एनजीओज वगैरह दे वर्क ऑन दिस। तो यही सब चीज़ें इंप्रूव करनी है। ठीक है, अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेविड मोरे ही सेज दैट एक्सक्लूजन इन सब इज क्या है, इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, एज एक्सक्लूजन इज समथिंग दैट इज डन बाय सम पीपल टू अदर पीपल। एक्सक्लूजन कैसे, सम पीपल टू द अदर पीपल, एंड देयर कैन बी अदर वर्ड ऑल्सो लाइक सम गवर्नमेंट टू द अदर कैटेगरी ऑफ द पीपल। लाइक कुछ आपको कुछ स्टेट्स मिलेंगे जिनको सरकार, जैसे अभी करंट में जो गवर्नमेंट है वो नॉर्मली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ जनरली वो फंड रिलीज या फिर कॉपरेट करके राजी नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। तो ये अभी भी है, पहले भी हुआ करता था, जब कांग्रेस कभी होती थी तब भी शायद होता था, तब भी हुआ करता था, ऐसा नहीं है तब नहीं होता था, ये हमेशा ही रहता है टसल बार। बट उस टाइम पे जीएसटी नहीं था तो उनके पास में अपना टैक्स था, सब चीज़ें थी, तो उतना टसल वॉर हमें देखने को मिलता नहीं था, बट अब ज़्यादा दिखाई देता है। तो रूथ लिस्टर जो है हमारे, ही सेज दैट सोशल एक्सक्लूजन शी व्यूज, ये बोलती हैं कि लाइक सोशल एक्सक्लूजन क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन अ पॉवर्टी, बट नॉट एन अल्टरनेटिव नहीं है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। इन फैक्ट शी कॉल्स इट साइमल्टेनियस यूज ऑफ टू कॉन्सेप्ट हैं। अकॉर्डिंग टू हर वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि जो एरिया, जो एक्सक्लूड एरिया है ना, डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, एंड दिस सिचुएशन जो है ना ये मेंटेन करी जा रही है बाय दोज हु आर एट द एडवांटेज। जो एडवांटेज इस पोजीशन पे है वो चाहते ही नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है, सबको पता है, एवरी पॉलिटिशियन इज वेल अवेयर अबाउट इट, बट वो सच में खुद जेन्युइनली नहीं चाहते हैं कि जनता हमारे देश की सारी पढ़ जाए। अगर सारी अच्छे से पढ़ जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, देन दे विल रेज क्वेश्चन डेफिनेटली, और जब वो क्वेश्चन रेज करेंगे तो वो फिर धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग पाएंगे। वो अपनी वोट बैंक पॉलिसी क्यों खत्म करेंगे, क्यों हमारा तुम्हारा भला करना चाहेंगे, इस देश का भला करने के लिए क्यों सोचेगी कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी फैन, नहीं हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की। आई प्रेफर वाइल वोटिंग, आई रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज माई फैमिली एंड नोन पीपल, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके यहाँ जो भी पर्टिकुलर मेंबर है उसको देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो डेवलप उसी के बेसिस पे होगी इंस्टेड ऑफ अ पार्टी।
बट जब से अभी ट्रेंड, मोदी ट्रेंड में हमने क्या देखा, मोदी के टाइम पे ट्रेंड में हमने क्या देखा, पीपल आर ड्रिवन टुवर्ड्स द ओनली वन सिंगल थिंग, दैट इज मोदी. बीजेपी में बी ओनली दे हैव अ वन फेस, दैट्स अ मोदी, मोदी मोदी मोदी. सो दे डोंट इवन वरी अबाउट कि सामने वाला जो कंटेस्टेंट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, ही इज़ अ रिचर, ही इज़ लाइक करप्टेड है, क्रिमिनल है, या फिर मर्डरर है, क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट इट. तो इसी की वजह से हमारे यहाँ मतलब इवन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों जगह हमारे क्रिमिनल केसेस से मतलब लिप्त बहुत सारे MP MLA आपको मिल जाएंगे. अराउंड 60 to 66% लोग इसी फील्ड से आते हैं. ठीक है, वरना मैं और आप कब के पॉलिटिशियन बनना चाहते होगे कुछ, क्योंकि इट्स नॉट क्वाइट ईजी टू कंटेस्ट इलेक्शन. दैट्स ट्रू इन विद ऑनेस्टी. ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं, इलेक्शन की बात साइड में रखते हैं. होप सो देश में चेंजेस की उम्मीद कर सकते हैं, क्या पता है ना, कभी चेंज कर ला दें. आगे चलते हैं. आगे हमने किया ये बोलती है कि देयरफॉर वी कैन से सम फॉर्म ऑफ इनहेरेंट जस्टिस, इनजस्टिस लाई करता है कहाँ पे, सोसाइटी में लाई करता है. शी सेज दैट कोई फॉर्म ऑफ इनजस्टिस है, इनजस्टिस जो कहाँ लाई करता है, सोसाइटी में लाई करता है, सोसाइटी इटसेल्फ, विच परपेचुएट करती है एक्सक्लूजन को. इट ऑल्सो लीड्स टू डिनाइल ऑफ द वेरियस राइट, काफ़ी सारे राइट्स को डिनाइल कर देती है. जैसे कि सिटी एंड टाउन एरिया में जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो विलेज एंड अर्बन रूरल एरियाज़ में नहीं मिल पाती है. वहाँ स्कूल्स एंड एजुकेशन उतनी अच्छी है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है. तो इट में लीड टू द रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूजन एज इन केस ऑफ पॉवर्टी. इट कैन लीड टू लेबर मार्केट एक्सक्लूजन एज इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट. हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री में देखते ही रहते हैं हम, एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी देख ही रहे हैं, काफ़ी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट दर काफ़ी बढ़ गई है, रेट बढ़ चुका है. तो इट मे ऑल्सो लीड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल रिलेशन लाइक family and friends. So we can say it can also lead to the exclusion of isolation from larger society itself. So it also leads to the issue of the anomie and the social integration. तो exclusion basically क्या बोल सकते हैं हम इसका, can also manifest itself in the extreme marginalized में, कहाँ पे, मार्जिनलाइजेशन में. तो सोशल एक्सक्लूजन कैसे, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया. ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं. एक्सक्लूजन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट है. पर्सन में बी रिच येट एक्सक्लूडेड, एग्जाम्पल करप्ट बिजनेसमैन और अ पुअर बट नॉट एक्सक्लूडेड एक्स प्रीस्ट. ठीक है, exclusion is not limited in to minimum survival needs like food, shelter and clothing, but or may include political participation, access to education, health and sanitation. Example पहले ही वही दिए थे मैंने. Economic in मॉडर्न टर्म्स में कैसे, इन मॉडर्न टर्म यू कैन से रूरल अर्बन डिवीजन देखने को मिल रहा है, अनइक्वल वेजेस हैं, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, स्लम एरियाज़ हैं, जैसे सिलमपुर स्लम एरिया है या धारावी स्लम एरिया है. ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखने को मिलती है, मार्केट अनअफोर्डेबिलिटी मिलती है. तो पॉलिटिकल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, लैक ऑफ वॉइस एंड डायनेस्टिक पॉलिटी है. तो सोशल जेंडर बायस देखने को मिलता है. ट्रांसजेंडर को हम अब मतलब अभी ह्यूमन बीइंग में ही अगर हम वैसे देखते तो लाइक मेन वुमेन को ही इक्वालिटी नहीं मिल रही, यहाँ तो ट्रांसजेंडर की बात हो रही है. तो इनको तो वैसे बेचारों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, तब कहीं जाके इनको ट्रांसजेंडर एज अ गवर्नमेंट फॉर्म में भी मतलब एज अ हमने एक लाइक जेंडर एक्सेप्ट किया बहुत मुश्किल से. ये भी करने को राजी नहीं थे, हम इतने गए गुजरे थे. तो एडुकेशन इनइक्वालिटी है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं, ये सब देखने को मिल रही है हमें. ठीक है, तो नाउ दिस इज लाइक दिस टॉपिक इज डन. So I hope so. Now next will be your poverty. So this I'll start tomorrow or I'll upload in evening. Till then keep studying. Bye bye, take care, see you soon with the next lecture.